आपकी आवाज वतन के रखवाले डाकू आ जासी और भूखे गरीब की यही दुआ है औलाद वालों भूलो। डोली है, ये भी तो एक डोली है। वो बहन की सुहाग की डोली होती तो ये बहन की अर्थी की डोली है। शायद ऊपर वाले ने मेरे नसीब में यही लिखा था कि मैं अपनी बहन की अर्थी की डोली उठाऊंगा, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज मालिक ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मैं अपनी बहन को 4 गज कफन देने से भी मजबूर हूं। अगर अपनी बहन की लाश लेकर मैं अपने बंगले पे जाऊंगा तो मेरी जान का प्यासा अजगर और अभय सिंह, जो भेड़िया बनकर मेरी तलाश कर रहा है, मुझे पाते ही दुनिया से मिटा देगा। दूसरी तरफ उसी का भाई इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, जो चारों तरफ नफरत का जाल बिछा रखा है, अगर उसके जाल में फंस गया तो मेरी सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। नहीं बहन, आज इसी हाल में बगैर कफन के, बगैर जोड़े के तेरी अर्थी की डोली तेरा भाई तेरे उस पिया के पास लेकर चलेगा, जहां से कभी तो अपने भाई के पास वापस आएगी। यही मेरी बहना और बहना तेरी डोली। लेकिन अर्जुन अभी तक काली मां के मंदिर से नहीं आया। अर्जुन वो देखो सामने से आ रहा है। आने दो उसे। साथियों, तो अगर मेरी आज तक तीर ने आने दिया मेरा जो
अर्जुन को बुला के कहा का अर्जुन सरदार। प्लान तो बाद में सोचेंगे, लेकिन आज हम क्या देखते हैं? क्या सरदार? अपने आटे के सामने जो शमशान है, शमशान, इस शमशान में आज तक जो भी इंसान लाश लेकर आया है बगैर कफन के नहीं, लेकिन ये कौन बदनसीब इंसान है जो इस शमशान में बगैर कफन के लाश जलाने आया? नहीं 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 सरदार, मुझे तो अच्छा लग रहा यह कोई पुलिस का मुखबर है। हाँ, यह कोई पुलिस का मुखबर है और इस इलाज के जरिए आजाद सरदार। अगर ये पुलिस का मुखबर है तो कसम है भवानी की, आज इसकी जिंदगी का आखिरी देख बहन, तेरा भाई तेरी डोली लेकर शमशान जा जा, तू अपने पिया के पास जा। जा बहन। दूर हो जाए ममता डाइन, दूर हो जा। नहीं, मरने वाले के साथ कोई नहीं जाता। हित गेंद लेने कृष्ण काली तह में कूदे जाय कर, जीवित रही मैया यशोदा, मरी न बिसखा, मरते के संग न कोई गया, क्यों रहा रुदन मचाए कर। ये है नाम बहमान, मन को ले समझा। वज्र की छाती बना देखो तुझे मझधार में, जाने अकेला छोड़ कौन हो भाई? आप लोग कौन हो जो चारों तरफ से मुझे बंदूकें तान कर घेर कर खड़े हो? आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है? क्या तूने डाकुआ जासूस का नाम नहीं सुना, जिसके नाम को सुनकर इस चित्तौड़गढ़ का इलाका थर्रा जाता है? डाकू
आजाद सिंह? हाँ हाँ, डाकू आजाद सिंह। बड़ा नाम सुना है आपका। तो आज देख भी ले, कहीं वही डाकू आजाद सिंह तो नहीं जो गरीबों का रहबर और बेकसों का मददगार है? हाँ हाँ, वही डाकू आजाद सिंह। अगर डाकू आजाद सिंह हो तो जाओ अमीरों के घर जाकर तिजोरी से दौलत को लूटो। शमशान में क्या मुर्दों का कफन बनाया? और मैं वो बदनसीब भाई हूँ जो अपनी बहन की लाश बगैर कफन के लाया। साथियों, ये अपने आप को बदनसीब और उस लाश को बहन बता रहा है। हमें तो लगता है कि बहुत ही मुसीबत का मारा हुआ इंसान। यदि मुसीबत का मारा हुआ इंसान है और इस लाश को अपनी बहन बता रहा है, तो इसे मालूम करो ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है, और ऐसी इसमें क्या मुसीबत आई जो लाश को बगैर कफन के लेकर शमशान आया है। क्योंकि मुसीबत में है लोगों को सहारा देना हमारा धर्म है। आए बदनसीब इंसान, आगे बढ़, आगे बढ़ और हमारी बातों का सही सही पूछो सरदार, क्या पूछना चाहते हैं? तो कैसे आई मुसीबत करो सब बयां, कैसे आई, तो कैसे आई मुसीबत करो सब बयां। नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ है मकान, नाम क्या है? तो किस शहर के रहने वाले, सच बताओ माजरा, और किसने तुमको कम दिया राज को करिए बयां। सब सबको मुझसे करो सब बयां, सब सबको, तो सब सबको करो सब बयां। नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ है मकान, नाम क्या है? बोल लड़के, तेरा नाम क्या है और कहाँ का तू रहने वाला है? और क्या करोगे मेरी सुन के तुम चित्तौड़गढ़ का रहने वाला, मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव है। मैं पैसे से सीबीआई अफसर। साथियों, इसका मतलब हमारा शक सही निकला। क्यों अफसर, क्या सोच कर आए थे? क्या सोच कर आए थे?
लाश के जरिए हम जाएंगे और डाकू आजाद सिंह और उसके साथियों को आसानी से नहीं अफसर, ये तेरी भूल है, ये तेरी भूल है। आज यहां तू नहीं, आज यहां तेरी मां, तेरी गारमेंट के कारखाने की बनी हुई बारूद सिर्फ गरीब, बेसहारा, मजलूम और मासूमों पे चली है। गुनहगारों के सीने पे चलने में इसे भी शर्म आती है। आखिर तू कहना क्या चाहता है? हाँ, मैं वही अफसर हूँ जो डाकू आजाद सिंह को गिरफ्तार करने के लिए बीड़ा उठाया था। सोचा था ऐसे नामवर डाकू को गिरफ्तार करके उसके गुनाहों के मुताबिक कानून से उसे सजा दिलाऊंगा और रिहा भी कराऊंगा। रिहा कराकर जब इंसानियत की दुनिया में लाऊंगा तो उसके बदन से बगावत का लिबास उतारकर शराफत का चोला पहना दूंगा। लेकिन क्या आज मेरे कानून ने खुद मेरा साथ नहीं दिया। तेरे कानून ने तेरा साथ नहीं दिया? आज मेरे कानून ने मुझे ऐसी मंजिल पे लाकर के छोड़ दिया जिसका किसी तरफ कोई किनारा नहीं रहेगा सरदार। आखिर तू बताना क्या चाहता है? मैं लोगों को इंसाफ दिलाने वाला एक सच्चा अफसर अपने कानून से लोगों को इंसाफ दिलाता था। यही चित्तौड़गढ़ में एक गांव शांति नगर पड़ता है। हाँ, वहीं का एक बेचारा गरीब किसान जिसका नाम था दीनदयाल, जो कि वहां के जालिम जमींदार अजगर सिंह और उसके बेटे अभय सिंह के जुर्म से तबाह था। इतना ही नहीं, उस जालिम जमींदार के बेटे अभय सिंह ने उस बेचारे गरीब की नजर के सामने उसकी बेटी की इज्जत कानून से उसे सहारा ना मिला, भटकता हुआ मेरे पास पहुंच गया। उसकी कहानी सुनकर तो मेरा दिल दहल गया सरदार। अपने कानून से हमने उसे इंसाफ दिलाने का वादा किया, लेकिन ये खबर जब उसके बाप अजगर को मालूम हुई कि ये केस सीबीआई के हाथ पहुंच गया है, अपने बेटे को कानून से बचाने के लिए, सबूत को मिटाने के लिए उसने दीनदयाल उसकी बेटी का मर्डर कर दिया। लेकिन ये मर्डर करते समय मेरा दोस्त रामलाल पत्रकार, जिसने पूरा वीडियो बना लिया, वीडियो बनाते समय अभय सिंह ने मेरे दोस्त को देख लिया। सोचा अगर ये मोबाइल कोर्ट पहुंच गया तो मुझे उम्र कैद या फांसी की सजा हो जाएगी। अपनी जान को बचाने के लिए, सबूत को मिटाने के लिए मेरे दोस्त को भी क्या? मेरा दोस्त तड़प कर मेरी बाहों में अपने दम को तोड़ दिया। वो मोबाइल सबूत बन गया और जुनून में आकर हमने अजगर के बेटे अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बहुत अच्छा किया। लेकिन उसी अजगर का भाई इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, जिसने कानून का पूरा फंदा पलट दिया। ऐसा फंदा? मेरे बंगले पे जाकर मेरे दोस्त के मोबाइल को हासिल कर लिया। मेरे पास कोई सबूत ही नहीं रह गया। मुझे अभय सिंह को छोड़ना पड़ा। लेकिन उन जालिमों के दिल में ऐसा आया कि ये सीबीआई अफसर है, कहीं कानून में फंसा लिया तो जिंदगी को तबाह कर देगा। वो जालिम भागते हुए मेरे बंगले पे पहुंच गए। बंगले पर? जहां मेरी पत्नी की गोद में मेरा हंसता खेलता क्या बच्चे का क्या किया? क्या किया बच्चे का? क्या किया बच्चे का? क्या किया? कत्ल कर दिया। मासूम का कत्ल कर दिया। एक चीख मारकर मेरा बेटा भगवान को प्यारा हो गया। बेटे के टुकड़े देकर उसकी माँ बेचारी पागल हो गई।
न जाने कहां तरपतर की खाक छानते हो सरदार। एक तरफ मैं अपने बेटे को दफना भी नहीं पाया, दूसरी तरफ अभय सिंह ने मेरी बहन को भी। तुम क्यों रोने लगे भाई? तुम क्यों रोने लगे? तुम्हारी आंख में कैसे आंसू आ गए? अभी आप क्या कह रहे थे कि हम डाकू लोग और इस शमशान में क्या कर रहे हैं? अरे अब तो शमशान में रहने की आदत सी पड़ गई है। मैं समझा नहीं। जहां पे तुम्हारी बहन की लात पड़ी है उसी के पड़ोस में दो ये जो ताजी चिताएं जली पड़ी है। ये राख किसी और की नहीं बल्कि मेरी बहन और मेरे। तुम अर्जुन हो? हाँ अर्जुन दादा